Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले 1 घंटे में लगातार आपके साथ आपके शो में बना रहूंगा। यानी सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। पर जरा स्ट्रेटजी समझते हैं और स्ट्रेटजी बताने के लिए आज हमारे साथ जो है वो खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं अजीत मिश्रा जी, रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। पहला सवाल मेरा मार्केट के ऊपर ये देखिए, मई सीरीज की शुरुआत तो काफी शानदार लग रही है और बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं। आज बाजार में निफ्टी 300 अंकों के आसपास चढ़ा हुआ है। इस वक्त इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? शुक्रिया विकास देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का टोन है। बिकॉज लास्ट वीक जो प्रॉफिट टेकिंग देखी थी उसके बाद बाजार अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेज है निफ्टी का 20 दिन का एक्सपेंशन मूवी एवरेज जो कि करीब 23,900-950 के जोन के पास है, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। पिछले करीब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में उन्हीं लेवल्स के पास आपने ट्रेड होते हुए देखा। आज एक अच्छी रिकवरी है। यहाँ पर बैंकिंग की जो नेगेटिविटी कल जो देखी थी हमने, उसके बावजूद ये स्ट्रेंथ दिखाना मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ओवरऑल टोन या फिर बुल्स एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो रिकवरी का टोन है वो कंटिन्यू रहे। ये इम्पोर्टेंट इसके लिए विकास कि क्रूड जो कि सबसे बड़ा हेडेक हमारी मार्केट के लिए बना हुआ था पास में और अभी भी बना हुआ है, उसका अभी भी हायर लेवल्स पे इंटैक्ट रहना, करीब $105 $110 की रेंज में ट्रेड करना, और उसके बावजूद अगर मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि मार्केट अब डिस्काउंट कर रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स वो लार्जली बिल्ट इन है प्राइस में। और बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी जिन सेक्टर्स में, जिन थीम्स में, खासतौर से एनर्जी, मेटल, कैपिटल मार्केट्स, फार्मा, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। इंटरेस्टिंगली ब्रॉडर मार्केट्स में भी उस तरीके का ट्रेंड देखते हुए अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। तो इंडेक्स में बेंचमार्क में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का टोन जरूर रह सकता है। मींस आप रेंज में ही देखेंगे बाजार को ट्रेड करते हुए, जैसे 24,600 और 800 के पास जाते जाते आपको बाजार थमता हुआ नजर आएगा। वहीं पे आपको 23,800 लेकर 23,500 का जो बैंड है वो लोअर साइड पे सपोर्ट एरिया है। तो ब्रॉडली इसी रेंज में आप ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक जो मूव्स हमने बात की, जिन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, उसके अलावा आईटी जहाँ पे की नेगेटिविटी बनी हुई है वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स जहाँ पे की नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं जैसे कि आपका पेंट और एयरलाइंस, वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से भी आपको प्लान करना है। बट नियर टर्म का जैसे बायस अभी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म बायस जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये बाजार पर स्ट्रेटजी आपको नजर आती हुई। चलिए, अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, गौरव त्यागी सोनीपत से जुड़े हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गौरव है। मेरे पास ONGC के 301 रुपए पे 200 शेयर है और ये मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था 10-15 दिन के लिए। 3 रुपए का प्रॉफिट है, 301 पे आपने खरीदा है, 304 के भाव चल रहे हैं। 10 से 15 दिन का आपका नजरिया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अजीत जी, 10 से 15 दिन के नजरिए से इन्होंने लिया है 301 के भाव पर, 304 के भाव चल रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या 10-15 दिन में ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने बात की कि एनर्जी एज अ बास्केट, केवल ONGC को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे ही स्पेसेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो रिफाइनरीज में भी हमने हाल फिलहाल में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है। ONGC इस वीक में करीब 7% ऊपर है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कंसोलिडेशन जो था वो एंड होता हुआ नजर आया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट कर चुका है, नया हाई आज बनाया है हमने। तो इंडिकेशन तो फेवरेबल है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 292 292 का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे पोटेंशियल है करीब 320 से लेकर 325 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो उन लेवल्स के पास क्योंकि आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। बिल्कुल, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा जब इस लेवल पर जाए। तो ये राय फिलहाल आपको ONGC के ऊपर। चार्ट पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है एनर्जी बास्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगला जो सवाल हमारे पास आया है वो आया है सोशल मीडिया के जरिए श्याम का। श्याम ने जस्ट डायल के ऊपर सवाल पूछा है। क्वांटिटी इनके पास 100 शेयरों की है और एंट्री प्राइस इनका 555 रुपए का है और इनका ये कहना है कि EPS ऑफ द कंपनी इज मोर देन 60 और अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है काफी।
इनको कितना समय और होल्ड करना चाहिए ताकि ये 700 के भाव पर पहुंच जाए, ये पूछना है इनका। अजीत जी, उन्होंने अपनी छोटी सी एक एनालिसिस भी भेजी है। उनका ये कहना है कि ईपीएस जो है वो अंडर वैल्यूड दिखा रहा है और अब जो है 700 रुपए के लेवल्स कितने दिन में पहुंच जाएंगे, ये सवाल है श्याम जी का। बताइए क्या राय आपकी बनती है इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर। देखिए विकास, बहुत सारे स्टॉक आपको इस मार्केट में नजर आएंगे जहां पे कि आपको लगेगा बेसिस वैल्यूएशन पैरामीटर्स की वो सस्ते हैं, बट मार्केट उनको पनिश करना बंद नहीं करता। तो ऐसा ही कुछ आपको जसडाइल में भी देखने को मिला है। मींस काफी, एक तो पहली बात, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है ये। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड देखते हैं तो आपको टाइम नहीं लगता कि स्टॉक का 600 से 1300 जाना और 1300 से दोबारा से 500 के लेवल आना। तो उसी तरीके के ट्रेंड बेसिकली अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नियर टर्म पे थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर है, बट डिसाइसिवनेस मिसिंग है। मींस जब तक कि 600 के लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक 650 700 के लेवल्स बहुत दूर लगते हैं मुझे। तो इनका क्योंकि लंबी अवधि का नजरिया है, मेरे हिसाब से अभी बने रह सकते हैं और टोन, बट 490 के नीचे दोबारा से नेगेटिव साइड पे ही स्लिप हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी एनालिसिस ठीक हो, बट मार्केट को उन चीजों को रियलाइज करना और उस चीज से रिफ्लेक्ट करना कभी कभार बहुत समय भी लग जाता है। तो राय ये होगी कि अगर आपका नजरिया शॉर्टर ड्यूरेशन का है तो डेफिनेटली आपको ये टाइम लगेगा, और लंबी अवधि के हिसाब से भी मैं कहूंगा कि 490 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 490 का स्टॉप लॉस रखिए और आप इस स्टॉक को 490 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, मार्केट में पिटाई शेयर की हुई है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू कुमार। मोनू जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? हम सर कल्याण ज्वेलर्स पर जानना चाहते हैं सर। मैं 91 शेयर लिए सर 510 के रेट पर। 510 के भाव पे आपने खरीदा। कब की खरीदारी है आपकी? अरे सर ये तो मतलब कम ज्यादा समय की खरीदारी है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। 52 वीक हाई 617 का था, इस साल के अंदर ही 617 तक गया था शेयर, वहां से अब करेक्ट होके 417, 200 रुपए नीचे जा चुका है 52 वीक हाई से। और जो खरीदारी इनकी है 510 रुपए की, वहां से भी करीब करीब 100 रुपए नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अजीत जी, क्या राय आपकी बनेगी कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर? 417 के भाव हैं, 510 पे इन्होंने खरीदा था, कितना समय लग सकता है इनके भाव आने में? वोलेटाइल है विकास। यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप पिछले करीब 3-4 महीनों का मूव, तो मतलब जिस तरीके से डिक्लाइन आते हैं, शार्प डिक्लाइन हैं, और फिर रिकवरी भी आई है, बट अभी भी आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस, इनफैक्ट जितने भी आपकी मेजर एवरेजेस उन सबके नीचे ट्रेड कर रहे हैं ऑन द डेली चार्ट। तो ये मेरे हिसाब से रिकवरी काफी ग्रेजुअल होने वाली है। मीन्स 430 का पहला हर्डल है, उसके बाद करीब 450 460 जहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस हैं, उन लेवल्स को ब्रेक करेगा तब जाके इनके बाइंग प्राइस की शायद उम्मीद बनेगी। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से सिचुएशन ये कहती है कि यहाँ से निकल के आप टाइटन में अगर शिफ्ट हो जाए, अगर इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर विकल्प होगा आपके लिए। बिल्कुल, तो ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्की हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की हाय, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर आप बातचीत करना चाहते हैं आज? आपकी आवाज क्लियर नहीं है विक्की, आपसे संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है आपने एसआर एनर्जी पे सवाल पूछा है। ठीक है, तो एसआर एनर्जी पर सवाल है। 48 शेयर इनके पास हैं, 321 के भाव पर इन्होंने एंट्री ली थी। बेसिकली इनका ये कहना है कि 2 लॉट आईपीओ के मिले थे इनके पास और उन्होंने 726 पर बेच दिया 1 लॉट को। अब ये शेयर इनके पास बचे हुए हैं 321 के भाव के एसआर एनर्जी के। क्या करना चाहिए ये पूछना है। ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। अजीत जी, क्या सलाह होगी एसआर एनर्जी के ऊपर आपकी? इनके आईपीओ की अलॉटमेंट है। देखिए काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली आप स्टॉक को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज के बाद बेसिकली ये अप मूव अनफोल्ड हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो मुझे कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आ रहा है इसमें से एग्जिट करने का, क्योंकि लंबी अवधि से इन्होंने होल्ड किया है। तो अभी भी बने रहने की राय होगी। मेरे हिसाब से 800 एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट बेस बन गया है लंबी अवधि के हिसाब से। जब तक इन लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है तब तक पोटेंशियल है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में करीब 1050 लेकर 1100, ये पहला आपका एक एरिया हो सकता है। वहां पे जाके डेफिनेटली एक बार दोबारा से आप रिव्यू कर सकते हैं पोजीशन। बिल्कुल, देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि आज जिस डेट पर हम बैठे हैं 29 अप्रैल, पिछले साल इसी डेट पर ये आईपीओ खुला हुआ था 28 से 30 अप्रैल के बीच में। 304 से 321 का प्राइस बैंड था। तो अभी मैंने गूगल किया, ये डेटा हमें मिला, तो मैंने सोचा ये आप तक शेयर करना जरूरी है कि एक साल में देखिए
ठीक ठाक रिटर्न, ठीक ठाक क्या इसे कहिए आप, करीब करीब 3 गुना रिटर्न बन गया है एथर एनर्जी के अंदर इनका। अच्छा है, प्रॉफिट तो अच्छी खासी बनी है। आप देखिए 12 महीने का रिटर्न जो आपको 210% स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रिटर्न आपको बता रहा है कि अच्छे पैसे बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला सवाल आया है समीर का, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए हमारे पास ये सवाल पहुंचाया है। L&T फाइनेंस के ऊपर ये सवाल है। 122 शेयर इनके पास हैं और जो इनकी एंट्री का प्राइस है वो 62 रुपए का इनफैक्ट, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो बन गया है L&T फाइनेंस के ऊपर। L&T फाइनेंस इस वक्त जो भाव चल रहे हैं L&T फाइनेंस के, वो 288 के चल रहे हैं, तो यहाँ से करीब करीब 4 गुना तो प्रॉफिट बन ही गया है। क्या सलाह होगी अजीत जी, क्या प्रॉफिट ठीक ठाक बन गया, निकलना चाहिए यहाँ पर या अभी होल्ड करें और प्रॉफिट बनेंगे? देखिए सबसे पहले तो कि काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की, मीन्स ऑलमोस्ट उनके लोज के पास स्टॉक में आपने एंट्री की और अब अभी स्टॉक अपना रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर केवल एक लौता स्टॉक ही आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अगर ये छोटा सा परसेंटेज है आपकी पोर्टफोलियो का तो डेफिनेटली अभी भी आप बने रह सकते हैं, वैसे कोई रीजन नहीं है ऐसा यहाँ से निकलने का। बिकॉज ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड पे है, सारी चीजें इंडिकेट यही कर रही है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा बहुत बीच में कंसोलिडेशन का जोन जरूर हो सकता है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, तो अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो बने रह सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो बने रहें, ये सलाह है L&T फाइनेंस के ऊपर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे और आज के एक ट्रेंडिंग स्टॉक के टॉप मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। तो अजीत जी फिलहाल आपसे हमें यहीं विदा लेना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी सलाह दी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।